हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी क्लास जो होगी वो होगी वॉइसेस। वॉइस इन्हें बांटा गया है दो भागों में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। नंबर 1 SETIVE एक्टिव वॉइस। नंबर 2 PASSIVE पैसिव वॉइस। मीन्स there are two types of voice, number 1 active and number 2 passive। क्या होता है ये एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस हम किसे कहेंगे? एक्टिव शब्द का अर्थ होता है क्रियाशील, क्रियाशील, और पैसिव शब्द का अर्थ होता है निष्क्रिय। यानी कि जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई कर्ता एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, तो ऐसा वाक्य कहलाता है एक्टिव सेंटेंस। और जब किसी सेंटेंस के अंदर कर्ता निष्क्रिय हो जाता है और ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है, तो ऐसा सेंटेंस कहलाता है पैसिव यानी कि निष्क्रिय वाक्य। जैसे मैं एक आम खाता हूं। वाक्य को ध्यान से देखिए। वाक्य है मैं एक आम खाता हूं। इस वाक्य में मैं क्या है? सब्जेक्ट, एक आम क्या है? ऑब्जेक्ट, और खाना होती है वर्ब। जब इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये होता है आई ईट ए मैंगो। आई क्या है? सब्जेक्ट, ईट क्या है? वर्ब, ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम इस चीज को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये वाला क्रम दिया गया हो, सीक्वेंस दिया गया हो, ऐसे वाक्य कहलाते हैं एक्टिव। मैं एक आम खाता हूं। आम कौन खा रहा है? मैं। तो अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट दे दिया गया है, नॉर्मल टेंस से बनने वाले एक्टिव सेंटेंस, अगर ऐसे वाक्यों के अंदर कोई सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में दे दिया गया है, तो ऐसा सेंटेंस होता है एक्टिव सेंटेंस। मैं एक आम खाता हूं। अच्छा, इस वाक्य को मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं और इसके जगह मैंने यहां लिख दिया आम खाया जाता है मेरे द्वारा। आम खाया जाता है मेरे द्वारा। अब इन दोनों वाक्यों के अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला परिवर्तन, यहां मैं सबसे पहले है, यहां आम सबसे पहले है। यहां आम खाना इसकी क्रिया सबसे अंत में है, और यहां आम खाना इसकी क्रिया सबसे पहले है। यानी कि यहां ऑब्जेक्ट पहले हो गया, वर्ब बीच में है और सब्जेक्ट लास्ट में है। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट पहले है, वर्ब बीच में है और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में है। यानी कि यदि किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्रम होता है एक्टिव सेंटेंस का। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका क्रम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। समझ में आया? यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जब इसमें दिया जाएगा तो ऐसा वाक्य कहलाएगा एक्टिव सेंटेंस। और जब ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट यहां हो जाएगा तो ऐसा वाक्य कहलाएगा पैसिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए एक बार, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। देख लिया आप लोगों ने। अब हम यहां बात करते हैं द रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का रूल क्या होता है? जो टेंसेस के रूल्स होते हैं उनमें एक मास्टर रूल होता है जिसे कहा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार मैं इस रूल को एक्सप्लेन कर देता हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता और प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ता। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इन्हें डिवाइड किया जाता है 24 पार्ट्स के अंदर, यानी कि 24 प्रकार की सहायक क्रियाएं होती है, जिनमें 13 सहायक क्रियाएं और 11 मोडाल्स होते हैं। इनके नाम होते हैं इज,
am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, shall, will। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हेल्पिंग वर्ब का डिवाइड कितना हुआ 13। इनके बाद जो शब्द बचते हैं 11, उन 11 वर्ड्स को कहा जाता है मोडाल्स, यानी कि कैन, कुड, शुड, वुड, may, might, must, used to, need, ought, and dare। These are the 11 words which call modals। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। shall और will जो है वो मोडाल्स के रूप में भी यूज में लिया जाता है, एंड शैल एंड विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के यूज में भी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब, मैन का अर्थ होता है मुख्य और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। मेन वर्ब उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द किसी कार्य के होने को प्रदर्शित करते हैं। जब भी किसी शब्द से किसी कार्य के होने का भाव प्रकट होता है तो ऐसे शब्दों को मेन वर्ब कहा जाता है। जैसे आना, आने की क्रिया, किसी क्रिया के होने का बोध हो। जाना, जाने की क्रिया। बैठना, बैठने की क्रिया। चलना, चलने की क्रिया। ऐसे कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिनको हम लोग मेन वर्ब कह सकते हैं, जैसे आना, जाना, बैठना, खाना, पीना, देखना, दौड़ना, लिखना। तो ये सारे के सारे मेन वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि एक सामान्य पहचान जो बताई जाती है वो ये होती है कि वे शब्द जिनके अंत में ना आने से किसी सार्थक क्रिया के होने का बोध होता है वो मेन वर्ब कहलाती है, यानी कि मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया होती है। और ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कर्म, यानी कि एक्टिव का जो रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को हम एस कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब चूंकि एक वर्ब है, मेन वर्ब ये भी एक वर्ब है इसलिए इसको वी कहा जा सकता है, यानी कि वर्ब, और ऑब्जेक्ट अंत में दिया गया है इसलिए इसको कहा जा सकता है ओ। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो बनता है एस वी ओ, मीन, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब इसी सेंटेंस को पैसिव में बदला जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब इसी को पैसिव में बदला जाएगा तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमने लिखा सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। It is the rule for the active sentence. When the sentence will be changed into passive, what will the rule? Object plus helping verb plus be plus V third plus by plus subject। आपको वो टेक्निक बताई जाएगी जिससे आप केवल एक रूल को सीखकर किसी भी टेंस से आने वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। It is the best technique to change any active sentence into passive voice quickly। That is clear? सभी को समझ में आ गया ये चीज?